टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, औ हुर्रिक्ता तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए। ऐ मुआज तुम कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क मत करना, अल्लाह का दर्जा किसी और को मत देना। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले सकते हो, इलाज कर सकते हो, मगर अकीदा यही रखना शिफा अल्लाह देता है। परेशान हो जाओ, अल्लाह के आगे दुखड़ा रोया करो, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, किसी और को गरीब नवाज न समझना, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मत समझना। आजकल तावीज का भी बड़ा मामला चल रहा है। बच्चा बीमार हो गया, तावीज पहना दिया। कभी आपने देखा है तावीज में क्या होता है? कभी मौका मिले कोई तावीज काट के देखिए उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तावीज के अंदर भी शिरकिया चीजें लिखी रहती है। और 2 मिनट के लिए मान लो कि तावीज के अंदर अगर कुरान की आयतें भी लिखी हैं, तो कुरान की आयतों वाला तावीज भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया, डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक दिया, बुखार की दवा दिया, डॉक्टर ने कहा जाओ सुबह शाम खा लेना। मैं घर आया और मैंने एंटीबायोटिक और बुखार की टैबलेट को एक पुड़िया में रखा और पुड़िया में रख के गले में लटका लिया। मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने दवा पीने को दिया था, डॉक्टर ने दवा लटकाने को नहीं दिया था। कुरान शिफा है, कुरान के जरिए आपको शिफा मिलेगी, मगर कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। कुरान को पढ़ के दम कीजिए, कुरान गले में लटकाने से, कुरान तावीज की शक्ल में लटकाने से मेरे भाइयों आपको शिफा नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं। तो तावीज से बचिए। माँ अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती? ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है, और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी इनोसेंट का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। अगर लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अगर वाकई में अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं अपनी जांच एजेंसियों की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मान लो कि अगर वो जो डॉक्टर पकड़े गए, अगर वाकई में उन डॉक्टरों ने ये काम किया है और अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद समझकर और इस्लाम का खादिम समझ के काम किया है, तो कान खोल को सुन लो, आप भी सुन लीजिए, मीडिया वाले भी सुन लें। इस्लाम का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई आम आदमी किसी की हत्या करे। और डॉक्टर तो कभी हत्या नहीं करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है। अगर डॉक्टर के भेष में कोई आतंकवादी है और ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि कोई डॉक्टर था और फिर भी उसने आतंकवाद किया था और निर्दोषों की हत्या की थी, तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से, मैं गुजारिश करता हूं अपनी जांच एजेंसियों से कि आप तहकीकात कीजिए, आप पता लगाइए और वाकई में अगर किसी डॉक्टर ने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता है। इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। एक इंसान की भी अगर आप जान लेंगे, पूरी मानवता के हत्यारे आ जाएंगे।
मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान कहता है मेरे खास बंदे, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजा सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और क्या करते हैं? वला यज़नून, और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते हैं, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी जिना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे, तुम्हारी इज्जत आबरू को नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूं और मुसलमान औरत हूं, और मुसलमान औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अगर तू वाकई में मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद से बात कर, मेरे बाप से बात कर, बाप अगर नहीं है तो भाई से, जो भी गार्जियन है लड़की का, शौहर की हैसियत से उससे बात करो और रिश्ता भेजो और निकाह करो, और बीवी बना करके मुझे जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाओ, मुझे शरीक हयात बनाओ, मुझे जन्नत में लेके अपने साथ जाओ, मुझसे ज़िना करके मुझे जहन्नम के रास्ते पे मत लेके जाओ। मेरी बहनों, ये मैसेज आपको दे रहा हूं, कभी किसी के साथ ज़िना के लिए तैयार मत होना। जो तुमसे मोहब्बत करेगा कभी तुम्हारे साथ ज़िना की बात नहीं करेगा, जो ज़िना की बात करेगा वो तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो कभी तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर नहीं जाएगा, वो निकाह करेगा, हलाल तरीके से वो तुमसे निकाह करेगा और जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। अब तुम तय कर लो, तुम तय कर लो कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। वला यज़नून, अल्लाह के खास बंदे ज़िना नहीं करते। और ये बात नोट कर लो, अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना से मना किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाना। अगर मोबाइल तुमको ज़िना के करीब लेके जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। सोशल मीडिया अगर तुमको ज़िना के करीब लेके जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से तुम ज़िना के करीब जा रहे हो तो जाना बंद कर दो। ऐसे कॉलेज में जहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, हर वो रास्ता जो तुमको ज़िना तक लेके जा रहा है उसको अवॉइड करो, उसको बचो। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और शादी के लायक हो तो निकाह करने में देर मत करो। बगैर बारात के, बगैर जहेज के
वलीमा करने की ताकत है, अच्छी बात है, वलीमा करने की ताकत नहीं तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। निकाह कर लो, अपने आप को बदनामी के दाग से लोग तुम्हें बखील बोल दे चलेगा, कंजूस बोल दे चलेगा, मगर जिना से अपने दामन को बचा लो मेरे साथियों, जिना के करीब भी मत जाओ। आज बड़ी हैरत होती है,